स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमतुल्लाह परीक्षा जो होने वाला है उससे रिलेटेड साइंस का 25 क्वेश्चन लाए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो रहेगा वो हर तरह के सैनिक हो चाहे मिलिट्री हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है पत्ती का रंग किसके कारण हरा होता है। ये पूछ रहा है कि पत्ती का रंग जो होता है किसके कारण हरा होता है। तो एक वर्ड होता है पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक ना, तो आपको अगर इंग्लिश में दे चाहे हिंदी में दे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। जबकि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है आपका जो ब्लड होता है ना उसका रंग लाल होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो कैरोटीन का रंग, दूध का रंग जो हल्का पीलापन आता है वो किसके कारण आता है, कैरोटीन के कारण आता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका पहला के आंसर है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है फसलों को अगर पाला से बचाना है, ठीक, तो बताइए कि क्या करना चाहिए। तो याद रखनी है प्लास्टिक से ढका जाता है अगर कब, जब मान के चलिए अत्यधिक धूप होता है ना तब इसको किया जाता है, प्लास्टिक से ढका जाता है। कांटेदार तार कब लगाया जाता है, जब फसल को मान के चलिए खेत है इसके चारों ओर कांटेदार तार लगाया जाता है। कब, जब कोई भी मान के चलिए जंगली या किसी प्रकार के जानवर से फसल को सुरक्षा करना होता है तब कांटेदार तार का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत को पानी से भर देना। जबकि सीढ़ी नुमा खेती कब की जाती है, तब मृदा अपरदन के रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर होगा आपका 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो देखिए ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस टाइम हम के चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि वो प्रकाश संश्लेषण के बाद वो कौन सा गैस निकालता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में। अगला कह रहा है कि पौधे का रसोई घर। देखिए 2 तरह के रसोई घर पूछेगा, एक पौधे का रसोई घर पूछेगा और एक पूछेगा कोशिका का। तो पौधे का अगर रसोई घर पूछता तो आप टिक कीजिएगा पत्ती को। ठीक, चूंकि भोजन बनता है किस पौधे की किस अंग में, तो पत्ती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक, देखिए तीसरा अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है कोशिका का रसोई घर, यानी कौन सा कोशिका का अंग होता है जिसे रसोई घर यानी किचन ऑफ सेल किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा किसको कहते हैं, हरित लवक। किसको कहते हैं, हरित लवक, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, यानी कहाँ से जो होता है बाष्पोत्सर्जन कहते हैं कि जब पेड़ पौधे में अधिक जल हो जाता है तो पानी निकल जाता है किसी न किसी माध्यम से। तो वही पूछ रहा कि किस माध्यम, मतलब किससे होकर निकलता, तो रंध्र, जो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता ना जिसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा, वहीं से होकर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, रंध्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पत्ती का चौड़ा भाग क्या कहलाता है। देखिए पत्ती का चौड़ा यानी कि अगर पत्ती आप देखेंगे तो उसमें ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता, तो ये कहलाता पर्णफलक। क्या कहलाता, पर्णफलक, जिसको इंग्लिश में लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं या लैमिना कहते हैं। आप इसका फिगर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एक पर्णफलक और इसका
फोटो देख सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा जो ए और एक इंग्लिश में लिए हैं। आप यहाँ पर देखिएगा तो ए वाला जो भाग है ना, ये चौड़ा सा भाग, ये क्या कहलाता है आपका पर्णफलक, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में लीफ ब्लेड या लैमिना भी कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा जिसे दिखा रहे हैं आपको कि ये पूछेगा, एक याद रखिएगा, ये बीच का जो बीच में नली जैसा संरचना होता है ना, इसी को इंग्लिश में मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, मिड रिब, जिसको मध्य शिरा बोलते हैं। और इसके बाद एक और जानिएगा, एक सेकेंड, कि यहाँ पर पत्ती जहाँ पर तना के साथ जुड़ता है ना, उसी को किस नाम से जानते हैं, पर्णवृंत, जिसको पेटियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पेटियोल। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, जैसा कि देखिए इसमें कह रहा है पत्ती जिस जगह पर तने से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पर्णवृंत। ठीक, एक होता है पुष्पवृंत, एक होता है पर्णवृंत। तो जहां पर फूल जुड़ेगा वो पुष्पवृंत होगा, और जहां पर पत्ती जुड़ता है तना से उसको क्या कहते हैं, पर्णवृंत। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि रंध्र को खोलने एवं बंद करने में कौन सा कोशिका हेल्प करता है, तो याद रखिएगा गार्ड कोशिका। ठीक ना, जैसा आप फिगर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। और इसका फिगर देख लीजिए आप, ए होता है गार्ड सेल। ठीक ना, ये जो होता है ना, एक सेकेंड, ये जो गार्ड सेल होता है, ठीक ना, ये इसको खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। ठीक, तो अगर पूछेगा कि बताइए कौन खोलने एवं बंद करने में हेल्प करता है, तो आंसर क्या लगेगा, गार्ड सेल। इसका राइट आंसर दूसरा। अगला बढ़ते हैं कि करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पत्ती नहीं करती, पत्ती करती है। तो एक देखिए, भोजन का संचय भी करता है। जहां पर भोजन का संचय करता है, अगर पत्ती में किया तो पत्ती को खा जाएंगे। अगर मान के चलिए जड़ में करता है तो जड़ में खाते हैं। जैसे पत्ती में हम लोग क्या क्या खाते हैं, पालक खाते हैं, साग खाते हैं। तो समझिए कि यह भोजन जो होता है पत्ती में संचय हुआ। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है पत्ती में, जहां पर से वह बाष्प अपना जो भी जल रहता, अधिक मात्रा में जो जल रहता, उसको निकालने का काम करता है। किससे, तो रंध्र के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान भी पत्ती करता है रंध्र के माध्यम से। भोजन बनाता भी कौन है, पत्ती। इसलिए इनमें से सभी काम जो करेगा वो पत्ती का कार्य है। ठीक है, अगला देखिए, इसका राइट आंसर 5 था। अगला करा प्रकाश संश्लेषण में बना भोजन क्या कहलाता। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनता है उसको हिंदी में श्वेतासार कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्टार्च। ठीक ना, स्टार्च इंग्लिश वर्ड होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर मान के चलिए इसका पूछेगा तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल ये दोनों आपस में मिलता तब यहाँ ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक, तो इसी को कहते हैं एक तरह से श्वेतासार। ठीक, जो बाद में किस रूप में बदल जाता है और जमा हो जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, पत्ती में बना भोजन किस रूप में संचित होता। संचय का काम कहीं भी हो सकता है, पत्ती, फूल, फल, जड़, तना, कहीं भी। तो किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा मंड। किस रूप में, मंड के रूप में संचय हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। करा प्रकाश संश्लेषण में बना भोजन की जांच के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। यानी कि पेड़ पौधा अगर भोजन बनाया है तो बनाया होगा, तो इसका हम जांच कैसे करेंगे कि पेड़ पौधा भोजन बनाया है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पत्ती को तोड़ते हैं और उसके बाद कुछ प्रक्रिया होता है। उसके बाद जब आयोडीन गिराते हैं ना, अगर आयोडीन गिराने पर अगर इसका रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी गहरा नीला काला, तब मानते हैं कि भोजन बना था। अगर ऐसा नहीं होता ब्लू ब्लैक, तो हम लोग मानते हैं कि भोजन नहीं बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, अगला कह रहा है कि जैसा अभी क्वेश्चन हम बता दिए हैं, इसका राइट आंसर, एक सेकेंड, स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया, यानी कि पेड़ पौधा
चेक करना है कि भोजन बना है कि नहीं, तो ये तो स्टार्च के रूप में एक तरह से रहता, और आयोडीन जब गिराते हैं तो ये पूछ रहा है किस रंग में हो जाता, तो याद रखना ब्लू ब्लैक यानी नीला काला में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला करा पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता, यानी जो क्लोरोफिल होता उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम, जिसका संकेत क्या होता है Mg। और एक याद रखिएगा लोहा किस में पाया जाता, तो हमारे खून में आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन में, जिसका संकेत क्या होता Fe, और तांबा का Cu, और कैल्शियम का Ca। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव कौन सा, तो याद रखिएगा जल तो जरूरी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी चारों चीज होना आवश्यक है, इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, आगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लाए, तो प्लीज लाइक तो जरूर करिएगा ताकि आने वाला समय में भी आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बनती है, अगर ये ऑक्सीजन गैस बना है या नहीं बना है, इस चीज को चेक किया जाता है प्रयोग के विधि के द्वारा। तो पूछना बताना है कि इसके लिए कौन सा पौधा का यूज करते हैं, जिससे ये पता लगाना रहता है जब विधि का मतलब यूज करते हैं ना कि किस भी एक विधि बताइए जिससे ये पता लगे कि ऑक्सीजन गैस बनती है। तो उसमें क्या होता है कि एक पानी के अंदर एक जलीय पौधा लिया जाता है और उसको बीकर्स में रख के ऊपर से प्रणाली से ढक के चेक किया जाता है कुछ समय छोड़ने के बाद। ठीक ना, तो उसमें कौन सा पौधा यूज होता है, तो हाइड्रिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं, यानी कि हम कैसे मान लें कि क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो इसको चेक करने के लिए एक ऐसा पत्ती लिया जाता है जो 2 रंग का होता है, जिसमें एक होता है एक कुछ ऐसा जगह होता है जहां पर उजला उजला रहता है और बाकी जगह दूसरा कलर रहता है। ठीक ना, तो एक कौन सा ऐसा पौधा है, तो इसका नाम है क्रोटॉन। ठीक है, क्रोटॉन के पत्ती के सहायता से हम लोग यह मतलब एक तरह से जांच करते हैं। ठीक ना, यह प्रयोग करते हैं, तो किस पौधे का यूज करते हैं, क्रोटॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटवच्छी नहीं है, तो याद रखिएगा कोबरा लिली है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी है, घटपर्णी भी है, सनड्रीव भी है, लेकिन अमरबेल नहीं है। कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं, कि वैसा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव नहीं छोटे छोटे जीव, जैसे मान के चले चींटी हो गया, मक्खी हो गया, इसको क्या करता है अपने में फंसाकर उसको मारकर खा जाता, तब उसको क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधा, जिसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, और इसमें ये चारों जो है हम बताएं ये आपका रिलेटेड है, कीटवच्छी है, लेकिन अमरबेल जो है कीटवच्छी नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सब। कीटवच्छी पौधा कह रहा है कीटवच्छी, एक सेकेंड, कीटवच्छी पौधा कीटों को क्यों खाते हैं, यानी कि क्या जरूरत पड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है अब प्लस में कीट को भी खाता। तो याद रखिएगा जब उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होता है ना, यानी नाइट्रोजन के अपने अंदर पूर्ति करने के लिए किस चीज को खाता, कीटों को खाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, और क्वेश्चन इस तरह से के अगर आता है तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा, तो याद रखिएगा परजीवी पौधा किसे कहते हैं, तो ऐसा पौधा जो अपना भोजन नहीं बनाता बल्कि किसी दूसरा से अपना भोजन तीर लेता, यानी कि उसमें से एक पतला पतला डंटी जैसा निकलता और वो किसी पेड़ में लपटा कर और उसमें से जो भोजन रहता उसको अपने आप तीर के अपने पास ले लेता। तो इस प्रकार के जो डंटी जैसा संरचना, स्प्रिंग जैसा संरचना निकलता है ना, उसी को कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया।
ठीक। और जबकि एक लत्ता लत्तर में से भी निकलता जो उसको चढ़ने में सहायता करता, तो उसको कहते हैं हिंदी में प्रतान, जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रतान निकलता लत्ता में जो चढ़ने में सहायता करता, जबकि हॉस्टोरिया जो निकलता वह किससे निकलता, परजीवी पौधा जो दूसरे पौधे से भोजन खींचने में हेल्प करता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा अमरबेल एक ऐसा पौधा, एक सेकेंड, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो क्या है, परजीवी, यानी दूसरे जीवों से भोजन करता है, यानी दूसरा पेड़ से भोजन प्राप्त करने का काम करता है, अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद नहीं करता, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पौधा है जो सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता, तो याद रखिएगा मशरूम। रीजन क्या है कि इसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, हालांकि यह एक ऐसा पौधा ही है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये कहाँ से भोजन ग्रहण करता, तो याद रखिएगा सड़े गले हुए चीजों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अगला, आप लोग घर में देखे होंगे मशरूम खाते होंगे बनाकर, तो आपको पता होगा। अगला, निम्नलिखित में से कह रहा कि हम लोग इस पौधे का जड़ भाग खाते हैं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, जड़। तो याद रखिएगा सलजम जो है उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा जड़। देखिए पहला, और इसके साथ ही साथ आप और भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि सलजम तो होता ही है, मूली भी और गाजर भी इसमें जोड़ लीजिएगा, गाजर भी, ठीक है। गाजर, चुकंदर, शकरकंद, लहसुन, ये सब जो खाते हैं ना, एक तरह से कौन सा भाग होता, तो याद रखिएगा ये सब जड़ भाग होता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन करा कि, एक सेकेंड, करा कि निम्नलिखित में से हम लोग इस पौधे, यानी कौन सा ऐसा पौधा नीचे दिया गया जिसका हम लोग तना वाला भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा आलू। क्या, आलू। इसका राइट आंसर 2 है। और इसमें देख लीजिए कि आप और क्या क्या आप याद रख सकते हैं, तो आलू हम लोग तना खाते हैं, प्याज भी तना खाते हैं भाग, अदरक तना खाते हैं, हल्दी तना खाते हैं, गन्ना, ये सब जो होता है हम लोग इस सब चीज का तना का पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब डायरेक्ट आपको मिलान करने में भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है, या डायरेक्ट पूछेगा प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हम लोग इस पौधे का पत्ती भाग खाते हैं, कौन है ऐसा, तो याद रखिएगा पालक ऐसा है जिसका हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, पत्ती, ठीक। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा कौन कौन है देख लेते हैं। इसके अलावा कह रहा है पालक के भी हम लोग पत्ती खाते हैं, पुदीना जो होता है उसका भी पत्ती खाते हैं, धनिया का पत्ता जो होता है, जो खासकर आलू भरा हुआ रोटी, आलू का पराठा में डाला जाता है, तो वो पत्ता गोभी जो जिसको हम लोग ऐसे, एक सेकेंड, इसमें बंदा गोभी भी आपका सही होगा, ठीक ना। बंदा गोभी और एक पालक दोनों होगा, ठीक ना। पत्ता गोभी को ही बंदा गोभी कहता, तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा दूगो हो गया, ठीक ना। और जो भी जितना प्रकार के भी साग होता है ना वो भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर सुधारना पड़ेगा, 3 और 4 दोनों, यानी कि ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कुछ पॉइंट दे दिए हैं, जैसे फूल, कौन कौन ऐसा पौधा है जिसका हम लोग फूल भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा फूल गोभी या अगस्त का फूल, यानी कोई आप घर में देखते होंगे कुछ फूल ऐसा रहता है जिसका बचका बनाया जाता है या किसी तरह से यूज किया जाता है खाने में, तो वो कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, फूल। फल, टमाटर जो होता है एक तरह से फल माना जाता है, यानी फल वाला भाग होता है। ये मत सोचिएगा अगर दिल रहेगा निम्नलिखित में से कौन एक फल है, तो ऑप्शन में अगर टमाटर रहेगा तो उसको इस सोच के नहीं मारिएगा कि यह क्या है, सब्जी है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है। बीज, कौन सा भाग है, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हम लोग बीज भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा काजू और बादाम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसको हम बीज खाते हैं, ठीक।
तो इस प्रकार के हम लगभग 25 क्वेश्चन जो था, एक तरह से 25 क्वेश्चन हम आपको करवाएं, और 25 क्वेश्चन जो भी करवाएं लगभग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चन आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो मिलिट्री का क्वेश्चन हो एग्जाम हो या तो सैनिक का हो, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे बारे में उनको ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल के बारे में, कि यहाँ ऐसे कंटेंट आते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।